जो दिसंबर में जीके के पेपर आयोजित हुए थे, 3 जीके के पेपर हुए थे। एक सी सेक्शन का हुआ था, वो तो पहले रद्द हो चुका था, और ए और बी सेक्शन का पेपर कल रद्द किया गया, है ना। ए और बी का केवल फर्स्ट पेपर रद्द किया गया, जीके वाला, और एसओजी की रिपोर्ट के मुताबिक सेकंड पेपर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। ठीक है, जो आदेश है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो उनकी वापस परीक्षा होगी 30 जुलाई को। लगभग 6 महीने बाद में इन्होंने इस परीक्षा को रद्द कर दिया रिपोर्ट के बाद में। ठीक है, अब एक शिक्षक होने के नाते मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये निर्णय बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखदाई है, क्योंकि इससे पहले रीट रद्द हुई थी। तो रीट जब रद्द की गई थी तो वही बच्चे सेकंड ग्रेड में तैयारी में लगे थे। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा के गजब की मेहनत करी, अच्छे मार्क्स भी ले आए, और 6 महीने बाद उनको फिर एक रद्द झेलना पड़ा। इन्हीं दिनों में पहले एक बार रेट रद्द हुई थी, तो 2018 से जो कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा था तो उसने 2 बड़े रद्द देख लिए। मेरे नज़र में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रीट में 130-135 अंक थे, फिर रीट रद्द हो गया, फिर अभी सेकंड ग्रेड में उनका बहुत अच्छा स्कोर था, सेकंड ग्रेड भी रद्द हुआ, फर्स्ट पेपर रद्द हो गया। तो एक प्रकार से बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और ये तो चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी। और आरपीएससी ने अब डिसीजन लिया है तो थोड़ा डिसीजन ठीक भी है, क्योंकि न जाने कितने गलत लोग सिस्टम में आते, और न जाने कितने अच्छे लोग, बढ़िया तैयारी वाले बच्चे सिस्टम से बाहर हो जाते, अंदर आते आते रह जाते। डिसीजन तो ठीक है, आरपीएससी का देर सवेर लिया गया, लेकिन ऐसे डिसीजन लेने क्यों पड़ते हैं? आप इस तरह से पेपर की सिक्योरिटी होनी चाहिए, करियर के साथ आप खेल रहे हो, बच्चों के समय के साथ खेल रहे हो, उनकी जवानी के साथ खेल रहे हो। इसका हमें बड़ा दुख है, लेकिन बात वही है कि हम प्रशासन में नहीं हैं, और होते तो भी कुछ कर नहीं पाते। ये मामला बड़ा उच्च लेवल का मामला होता है। एक अदना सा सरकारी कर्मचारी कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय दुख व्यक्त करने के, कि अब हमारे पास में 40 दिन शेष बचे हैं, क्योंकि अब ये जो आपदा आई है आपके ऊपर, ये केवल आपके ऊपर नहीं है, ये 6 लाख बच्चों के साथ में हुआ है। 6 लाख में से मान के चलिए 30 से 35 हज़ार बच्चे ऐसे थे जो या तो सेफ जोन में थे, या फेल होने की जो लास्ट कट ऑफ थी उससे 20-30 नंबर नीचे थे। उतने ही ऐसे बच्चे हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, केवल आप अकेले प्रभावित नहीं हुए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, आप कहोगे कि सर मैं बर्बाद हो गया, मैंने इतनी तैयारी की थी। देखो बेटा, सभी ने तैयारी करी थी, विपरीत परिस्थितियां चल रही थी, उधार लेके पढ़े थे, गहने बेच के पढ़ रहे थे, बहुत विपरीत हालातों में भी कईयों ने पढ़ाई करी है ना। तो पढ़ाई सभी ने करी। आप कहोगे कि सर मैं फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चर की तैयारी शुरू कर चुका था, अब मैं क्या करूँ? तो बेटा ऐसा है कि सभी तैयारी शुरू कर चुके थे। मोस्टली सेफ जोन में जितने भी बच्चे थे उन्होंने अपना फर्स्ट ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर में अपना काम शुरू कर दिया था। तो आपके साथ जो आज बीत रही है, ये सभी के साथ बीत रही है, आप अकेले के साथ नहीं है। आप ऐसे करके अपने आप को सांत्वना दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब इन 40 दिनों को भुनाने के लिए मैंने देखा है कई सारे स्टूडेंट अपना काम वापस शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आप कितना भी दुख दर्द व्यक्त करोगे कोई फ़ायदा नहीं। आप सरकार को 1000 जगह जा जा के कोस दोगे, कमेंट कर लोगे, वीडियो में आओगे, ये वो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि निर्णय जो लिया जा चुका है उसको आपके कमेंट्स बदल नहीं सकते। तो बेहतर है कि इन 40 दिनों का ठीक तरीके से उपयोग किया जाए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि किसको तैयारी करनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि पिछली भर्ती की जो कट ऑफ थी आपके सब्जेक्ट की, उसके आसपास हो या उससे 10-15 नंबर कम है आपके, है ना। मान लो पिछली भर्ती की कट ऑफ 300 नंबर थी 500 में से, और आपके जो है वो आपकी कैटेगरी के आपके नंबर है वो 280 बैठ रहे हैं या 290 बैठ रहे हैं, है ना। तो उससे लेकर और आगे जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, चाहे किसी के 380 भी हो रहे हैं, उन सबको तैयारी करनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है, या फिर यूँ कहिए कि 40-45% स्कोर ही है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आपको छोड़ देनी चाहिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड पेपर तो रद्द होना नहीं है। तो उसमें पहले से ही कम है तो फर्स्ट पेपर में समय खराब ना करें आप। इससे अच्छा फर्स्ट ग्रेड वगैरह की तैयारी जारी रखें। पहले से अगर किसी के फर्स्ट पेपर में 70-75 है और सेकंड पेपर के स्कोर को मिलाने के बाद भी अगर वो कट ऑफ के आसपास भी नहीं है, पिछली कट ऑफ के आसपास भी, तो फिर उसको अपना समय खराब नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वापस मेहनत करके 70-75 ही लाओगे, इससे ज़्यादा तो आपको आने नहीं है ना। और सेकंड पेपर का स्कोर बदलना नहीं है, तो फिर आप समय खराब ना करें। तो इन स्टूडेंट्स को
समय अब आप देख लेना कि आप किस पोजीशन पे है, ठीक है। मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा आपको, मैं इतना ही बता पाऊंगा कि फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर है पहले और सेकंड पेपर में खराब स्कोर है, कट ऑफ के आसपास नहीं है, तो आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए सेकंड ग्रेड की वापस, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि 40 दिन के लिए जिसकी भी वो तैयारी कर रहे थे, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे थे, चाहे कॉलेज की कर रहे थे, चाहे आरएस की कर रहे थे, वो तैयारी उनको 40 दिन के लिए साइड में रख देनी चाहिए। ये 40 दिन जो आप पढ़ोगे ये पूरा काम का है आपके। क्यों काम का? देखिए, मान लो आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो और अभी आपको वापस सेकंड ग्रेड की करनी पड़ रही है, तो आप देखिए राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की पॉलिटी, करंट अफेयर, ये सारे के सारे पोर्शन कॉलेज लेक्चर के थर्ड पेपर में सारे के सारे ही है, सारा का सारा। तो आप ये समझ लीजिए कि आप 40 दिन कॉलेज लेक्चर के थर्ड पेपर की तैयारी कर रहे थे, फिर वापस सब्जेक्ट शुरू कर देना। सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर कंप्लीटली आपके फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सिमिलर है। फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, जिसमें स्कूल मैनेजमेंट एक्स्ट्रा है, हिंदी इंग्लिश एक्स्ट्रा है, गणित रीजनिंग एक्स्ट्रा है, थोड़ा साइंस एक्स्ट्रा है, बाकी लगभग सेम है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, 40 दिन उसको दे दीजिए, इससे आपका फर्स्ट पेपर अच्छा हो जाएगा। अगर आप आरएस की कर रहे थे तो आरएस में ये सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर साइकोलॉजी को छोड़ के सारा ही आ जाता है। साइकोलॉजी भी व्यवहार टॉपिक नाम से मेंस में आ जाती है, आप ये समझ के कर लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इन 40 दिनों में आप अपना जीएस अच्छा करोगे तो आपको फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, आरएएस, एसआई, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसमें बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। हाँ, ये मानता हूँ कि वापस गति बनाना करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपके पास उसके अलावा कुछ विकल्प भी नहीं है। ये ठीक हुआ कि चलो 30 जुलाई को उन्होंने डेट दे दी और मैं मानता हूँ कि ये बहुत फास्ट काम करेंगे, बहुत फास्ट करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि जुलाई में पेपर की डेट दी है तो अगस्त में ये मुझे लगता है कि भी जारी करके रिजल्ट भी दे देता, सितंबर अक्टूबर में पोस्टिंग भी दे दी जाएगी, है ना। आचार संहिता का इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, आचार संहिता में अनुमति लेके सारे काम किए जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि कैसे करनी चाहिए। राजस्थान की जीएस के अंदर इतिहास है, संस्कृति है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है और समसामयिक है, एक और पॉलिटी, सॉरी। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो थर्ड पेपर है उसमें 100 प्रश्न आते हैं, 10 इतिहास के, 10 संस्कृति के, 20 भूगोल के, 20 अर्थशास्त्र के, 20 समसामयिक के और 20 राष्ट्रव्यवस्था के। ये राजस्थान का जीएस जो है कंप्लीटली कॉलेज लेक्चरर में, और ये कंप्लीटली वापस आपके सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी है। तो कॉलेज लेक्चर की तैयारी करने वाले बच्चों को बिल्कुल लॉस नहीं हुआ है। वो ये मान के कर लें कि वो कम से कम 40 दिन के लिए थर्ड पेपर पढ़ रहे हैं। थर्ड पेपर भी बहुत बड़ा योगदान देता है। क्यों? 200 अंकों की परीक्षा होती कॉलेज लेक्चर की, उसमें से 1/3 50 अंक जो है वो आपके थर्ड पेपर के हैं। तो कॉलेज लेक्चर वालों को तो कोई लॉस नहीं है, वो ये पेपर तैयार कर ले, फिर 1 अगस्त से वापस अपना सब्जेक्ट शुरू कर देना, फिर इसके ऊपर ज़्यादा टाइम कम लगेगा बाद में। अगर मैं स्कूल लेक्चर की बात करूँ, स्कूल लेक्चर में ये कंप्लीट है पूरा, ये पूरा है और ये पूरा है, केवल अर्थव्यवस्था है नहीं फर्स्ट ग्रेड के अंदर, बाकी आपका ये पूरा ही है ना। तो फिर अच्छा, उसमें साइकोलॉजी एक्स्ट्रा जुड़ जाती है जो आप फर्स्ट पेपर में पढ़ोगे। इसलिए कह रहा हूँ कि आप इसको ऐसे नेगेटिव ना लें, इसको ये समझ के ले लीजिए कि हम इसकी तैयारी आपके आगे के दोनों एग्जाम्स में काम आने वाली, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। अब मैं वापस यहाँ पे बात करूँगा। तो अब आपको क्या करना है, 3 पिलर बना देने, एक राजस्थान का जीएस, एक आपके मनोविज्ञान और एक है भारत का जीके, ठीक है। अब इसके लगभग 20 प्रश्न रहते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, वो बाकी मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं और आरपीएससी ने विभाजन हटा भी दिया। 20 इसके रहते हैं और लगभग 20 के आसपास इसके रहते हैं और 60 इसके रहते हैं, है ना। 20, 40 और 60, 100 प्रश्न हो गए, ठीक है। नई सामग्री, टेस्ट, कोचिंग, इन सब से बच जाइए। करना क्या है, आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है, क्योंकि उपलब्ध तो होगी, आपने पेपर पहले दिया है, आपने इसकी तैयारी करी है, सामग्री सारी है आपके पास में, तो कृपया करके उसी सामग्री पे विश्वास करें, कोई नई सामग्री ना लाए, ठीक है। अपडेट क्या करना है, केवल समसामयिक पोर्शन आपको अपडेट करना है और थोड़ा सा अर्थव्यवस्था का पोर्शन अपडेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये पोर्शन चेंज होता है, ठीक है। अब समसामयिक में आपको क्या करना है, देखो जून 2023 तक का करंट पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नया पेपर बनेगा, और शुरू कर लेना आप अक्टूबर 2022 से। 10 + 30 कैसे करना, देखो अब 30 डेज
एक तरफ कर लो और फिर 10 डेज कर लो। 10 डेज इसलिए कि 30 दिन में जो पढ़ा है उसको 10 दिन में एक बार वापस ऊपर से निकालना, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। अब इसमें आपको क्या करना है, 30 दिन मतलब 4 सप्ताह है आपके पास। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि स्टार्टिंग के आप 2 सप्ताह ले लो, है ना। स्टार्टिंग के 2 सप्ताह आप क्या करोगे, राजस्थान जीके और मनोविज्ञान को निपटाने की कोशिश करो। डेली सुबह सुबह उठ के 1 घंटा 2 घंटे मनोविज्ञान पढ़ लो, और साथ में ये समसामयिक भी। और फिर 1-2 घंटे आप क्रोनोलॉजी लेके आ जाओ 6-7 महीने की, उसको देख लो। तो मॉर्निंग के अंदर आप खाना खाते हो, उससे पहले क्रोनोलॉजी और मनोविज्ञान कोशिश करो कि इन दोनों को सुबह सुबह 5-6 घंटे करो। ऐसे करोगे तो मुझे लगता है कि 1 सप्ताह में आप मनोविज्ञान भी कर लोगे और सप्ताह में क्रोनोलॉजी भी 2-3 महीने की हो जाएगी, है ना, 1 सप्ताह में। और फिर खाना वाना खाने के सो जाते हो, फिर उठने के बाद फिर पढ़ो राजस्थान जीके के ऊपर। फिर राजस्थान जीके के अंदर एक एक पार्ट लो। पहले जैसे भूगोल ले लिया, तो भूगोल में कोई चेंज नहीं है, जिले विले चेंज हुए उसको साइड में रखिए और आप लग जाइए पुराना जो भी है उसके ऊपर, है ना। तो रात को 10-11 बजे तक जितना भी आप भूगोल पढ़ना है पढ़ लो। 3-4 दिन में उसको भूगोल के सारे मोटे मोटे चीजें हैं वो खत्म करो। फिर आपके एक बार जब भूगोल हो जाती है, फिर इतिहास को खत्म करो, फिर संस्कृति को कर लो, फिर पॉलिटी को कर लो। मैं ऐसा मानता हूं कि ये 2-2, 3-3 दिन में निकल जाएंगे। तो 4 भाग है और 3 दिन में निकलते हैं, हर भाग 3 दिन में एक निकलता है, तो 12 दिन में निकल जाएंगे। मतलब 2 सप्ताह के अंदर आप ये कर सकते हो, है ना। तो 2 सप्ताह, पहले 2 सप्ताह में ये करिए। जैसे ही ये तीनों पोर्शन पूरे हो जाते हैं, आपको लगता है कि मोटा मोटा काम हो चुका है, फिर 1 सप्ताह इसको दे दो पूरा। 1 वीक में भारत जीके पूरा करो, कोशिश करो कि वो पूरा हो जाए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा वेटेज नहीं है, लेकिन कोशिश करो कि 1 वीक में उसके मोटे मोटे पॉइंट्स है वो आप निकाल दो। जैसे 2-3 दिन में ज्योग्राफी निकाल दी, 2-4 दिन में पॉलिटी निकाल दी, और इस तरह से निकाल दो और भारत जीके को निपटाओ। 1 सप्ताह से ज़्यादा इसको टाइम देना ही नहीं है। लास्ट जब 1 सप्ताह, 3 सप्ताह हो गए, अब 1 सप्ताह और बचेगा। 1 सप्ताह में कोशिश करो कि इसको और निकालने की कोशिश करो एक बार, या हो सकता है कि ये 2 सप्ताह में आपसे नहीं हो तो उसको 3 सप्ताह में कर देना, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करना कि 4 सप्ताह में इन सभी को एक बार आप मोटे मोटे तौर पे निकाल दो। फिर लास्ट 10 डेज क्या करना है, लास्ट 10 डेज आपकी इन सभी को ऐसे मैनेज करो कि 2 दिन इसको दे दो और 8 एक दिन इसको दे दो, और ऐसे करके फटाफट एक बार इसको ऊपर से निकाल के पूरा कर लो। कोई नोट्स वोट्स नहीं बनाने हैं। इस तरह से करोगे तो ये 30 दिन में आपका ये पूरा हो जाएगा, और ये एक बार, और फिर आगे 10 दिन में एक बार फिर ये पूरा हो जाएगा। राजस्थान जीके में क्या करना है, देखो सबसे पहले भूगोल पढ़ लो राजस्थान की, ठीक है। जैसे भूगोल आप हो जाएगी, फिर आओ इतिहास पे। इतिहास में क्या क्या करना है, ये सभ्यताएं हैं तो 4 यही सभ्यता पढ़नी, और कोई नहीं पढ़ना। बस गुर्जर प्रतिहार है तो केवल गुर्जर प्रतिहार और अजमेर के 8वीं से 18वीं शताब्दी के चौहान नहीं पढ़ने हैं, ये सिर्फ यही पढ़ना। जो जो लिखा हुआ है ये सांगा, प्रताप, मानसिंह, चंद्रसेन, राय सिंह, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। फिर क्रांति पढ़नी है, ये छोड़िए। फिर प्रजामंडल देख लो, किसान आंदोलन देख लो, एकीकरण देख लो, बस और कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अपने को पॉइंट टू पॉइंट चलना है, इतना समय हमारे पास है नहीं, ठीक है। कोशिश करो कि संस्कृति को भी एक छोटी सी किताब में निकाल दो, नहीं तो इसके पुराने प्रश्न दिशा 2020 से लेके आ जाओ और राजस्थान के सारे पुराने प्रश्न निकाल दो। रही बात पॉलिटिकल साइंस की, तो आपके पास में जो भी किताब है उसको और दिशा 2020 के सवाल वगैरह एक बार मोटे मोटे तौर पे ये निकाल लो। भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, इसमें महाद्वीप और महासागर छोड़िए, अगर आपने पहले पढ़ रखा है, अगर नोट्स वगैरह है तो ऊपर से निकाल दीजिए, बाकी ज़्यादा माथापुड़ी नहीं करनी इसमें। ये जरूर बढ़िया पढ़ लो, पवन है सार, एक पवन पक्की पूछी जाती है, ठीक है। पर्यावरणीय मुद्दे जरूर देख लो, जैसे ओजोन परत है, ग्लोबल वार्मिंग है, इनको मोटे मोटे तौर पे ऊपर से देख लो कौन कौन से सम्मेलन हुए। ये 1 दिन लगता है, ये पवन पर्यावरणीय मुद्दे, वैश्वीकरण में वैसे कुछ भी नहीं है इतना। भारतीय अर्थव्यवस्था में नए आंकड़े जितने भी आए हैं वो किसी भी किताब से या वेबसाइट्स वगैरह से देख कर आपके कर लेना इसको, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस में जैसे मोटे मोटे तौर पे कोई भी गाइड होगी आपके पास, जो भी पॉइंट होगा ऊपर से इसको देख लो, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि टारगेट ये लीजिए कि पहले 3 सप्ताह में, 4 सप्ताह में एक बार कोर्स हो जाए। कैसे करोगे, 3 दिन में, दिन को 3 भागों में बांट लो। सुबह सुबह साइकोलॉजी और मनोविज्ञान को दे दो, और पूरा दिन बाकी राजस्थान जीके को दे दो। अब जैसे ही मनोविज्ञान और वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद वहाँ पे भारत जीके रिप्लेस कर दो, राजस्थान जीके को आगे चलने दो। ऐसा टाइम टेबल बना के 4 सप्ताह में कोर्स पूरा करो। फिर लास्ट 1 सप्ताह बचेगा, उसमें एक बार फिर मोटे मोटे तौर पे रिवीजन करने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि आपका पिछला जो स्कोर है उसको आप सस्टेन रख पाओगे, और हो सकता है इससे 4-5 नंबर
एक्स्ट्रा ही लेके आओ, ठीक है। और पुराने पेपर जो तीनों ग्रुप के हुए हैं, 4 पेपर हुए, 1-2 हो गए थे सी ग्रुप का, पहले भी हुआ था और बाद में भी हुआ है, और वो चारों पेपर लेके और उसमें सारे टॉपिक नोट कर लो कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बने थे। उन सारे टॉपिक को और बढ़िया से देख लो एक बार, जब भी पढ़ते हो तो उन टॉपिक को ठीक तरीके से देख लो। जैसे मान लो कि मानव अधिकार आयोग से प्रश्न आया तो मानव अधिकार आयोग तैयार कर लो। तो इस तरह से स्मार्ट तरीके से काम करिए, 40 दिन खूब होते हैं, अच्छा स्कोर कर लोगे आप, है ना।